भी दूसरी मुरली है 2:8:75। विदेशों में सेवा का महत्व कोई पूछते हैं, कोई कहते हैं तो क्या कहे। बड़ी अच्छी मुरली है, ध्यान से सुनना। बाप दादा के सम्मुख, कल भी विदेशियों को याद किया, कहा ना, विशेषता बताई ना बाबा ने, सुनी ना ध्यान से, दादी जी ने भी सुनाया। बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? कौन से बच्चे रहते हैं? हम बच्चे। कौन से बच्चे? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? हर एक विशेषता सुनकर के अपने आप को देखेंगे कि मैं हूं, बाबा के सम्मुख हूं। ऐसी विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से विशेष मिलन मनाना होता है। सुनो, मैं विशेष हूं तो बाबा को भी विशेष मिलन मनाने आना होता है, मनाना होता है। ऐसे बच्चों को क्या टाइटल देते हैं? नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। वो नैनों के सितारे है, वह जहान के नूर है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग कौन सा है? नैन। आंख गई तो जहान से गया, कहते हैं ना, नैन। वो नूरे जहान, जहान के नूर, बाबा ने बताया ना वो कौन है? नैनों के सितारे। तो आंख, नैन नहीं तो जहान नहीं। इसी प्रकार से ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। कौन से बच्चे विशेष गाए हुए हैं? अभी मैं नूरे रतन हूं, बाबा के नैनों में समाई हुई हूं, नजरों में हूं। देखो, ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अथवा प्रकाश व ज्योति के समान है। ऐसे मेरे बच्चे सारे विश्व के लिए क्या है? नूर के समान, प्रकाश के समान, ज्योति के समान है। देखो वो बच्चे कौन है? जहां जाते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश फैलाते रहते हैं, ज्योति का काम करते हैं, जलाने का। जैसे जीवन के लिए नैन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है। ये जहान क्या बन जाता है? जंगल बन जाता है। कितनी बात अच्छी बाबा ने सुनाई। हम जंगल को मंगल बनाने वाले हैं, कांटों का जंगल, उसको फूलों का बगीचा बनाना है। लोग योग लगाने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगलों में जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको जंगल में नहीं जाना है, मैं जंगल में आया हूं। ये कांटों का जंगल है। योगेश्वर परमात्मा कहाँ आया है? मैं देखो तुमको कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में ले जाता हूं। ये वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जीवन के लिए नैन आवश्यक, वैसे जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान जहान नहीं रहता है। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हो। कर्म करे, एक्ट करे, एक्शन में क्या क्या याद रहे, मैं कौन हूं? हीरो एक्टर हूं, वैसे सितारा एक्टर हूं। देखो क्या कहा, मैं कौन हूं? ज्योति, जहान का नूर।
सितारा भी चमकता हुआ सितारा। कौन सा सितारा हूं? भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अब अजब है या गजब करने वाले सितारे हैं? बाबा देखते हैं कि बच्चे मेरे क्या करते हैं। मैं कहता हूं अब सितारे यहाँ बाबा के मस्तक पर हम देखते थे भ्रुकुटी में, वो आत्मा यहाँ दिखाई पड़ती थी, प्रकाश प्रकाश दिखाई पड़ता था। बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे इस दुनिया में सितारे चमकते हुए दिखाई दो। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए, अर्थात बाप की लगन में सदा मग्न रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नैनों में भी, और सुनो, हमारे नैनों में बाबा दिखाई दे, उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। समझा? नैनों में कौन समाया हुआ रहता है? बाप दादा दिखाई पड़ता है। देखो देखो तो आंखों द्वारा, दृष्टि द्वारा बाबा मम्मा दिखाओ। हर एक को बाबा कहते हैं ना, ऐसी मेरी आंखें हो जाए, जादू का काम करे, कमाल का काम करे, इतनी दिव्यता हो, अलौकिकता हो। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति वह वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। हमको देखे तो कोई व्यक्ति ना दिखाई दे, कोई मनुष्य की याद ना आवे। हमको देखे तो कौन दिखाई दे? बाबा दिखाई दे। अगर और कोई कुछ दिखाई देता है तो ये गलती मेरी है, रॉन्ग हूं मैं। बाबा कहते थे मैंने मेरी आंखों में किसको बिठाया है? बाबा को बिठाना है, सभी को बाबा दिखाना है। ऐसी स्थिति बनी है और कोई न रहे, नजरों में और कोई नहीं। सब अंग किसके लिए है? जिसके संग रहते हैं, जो हमारे संग रहता है। तो संग रहने वाला हमारे अंग से दिखाई देना चाहिए। हनुमान के अंग से राम दिखाई देता था। हमारे एक एक अंगों से, एक एक इंद्रियों से कौन दिखाई देना चाहिए? राम। कोई भी काम करता था तो राम का नाम लेके काम करता था। और किसका नाम? जय हनुमान, जय उनकी बुलवाते थे, परंतु वो क्या बोलता था? जय श्री राम। बाबा कहते हैं ना, मेरा नाम लेके कार्य करो और किसको भी याद नहीं करो। तो एक एक अंग में उसने तो दिल खोल के दिखा दिया। बाबा कहते हैं नैनों में भी तू, सब में तू, हमारे हृदय है, मन है, सब में बाबा दिखाई दे। ये किसके लिए स्थान है? अब तक भी कुछ और दिखाई देता है। ये रथ बाबा का दिया हुआ रथ है, अभी मेरा नहीं रहा। मेरा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है, कोई में रस नहीं, कोई में सार नहीं। असार संसार अनुभव होता है। कोई मेरा नहीं, कोई किसी का नहीं, सब पराये है। क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं सबको देखो तो क्या दिखाई देना चाहिए, क्या अनुभव होना चाहिए? ये असार संसार है, यह सब मरे ही पड़े हैं। अर्जुन को कहा ना, ये सब मरे ही पड़े हैं। ये मुर्दे से क्या प्रीत लगानी है, कब्रिस्तान से क्या दिल लगानी है? कोई कब्रिस्तान में कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए समय पर जाएंगे और काम उतार के जल्दी कोई वहां रहना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, पसंद करेंगे? अरे हम कहाँ दिल लगा के बैठे हैं। असार संसार अनुभव होता है, ये सब मर ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? पूछो, ये मुर्दे से क्या मिलने वाला है? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? जाने के बाद माँ माँ रहती, बाप बाप रहता, बेटा कुछ ना हिलाओ तो भी कोई अनुभूति होंगी। देखो बाबा आज क्या बताते,
ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा न रहे, कोई भी व्यक्ति से कोई इच्छा न रहे, कोई तमन्ना न रहे, न किसमें मन रहे, न बुद्धि रहे, सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, एक के द्वारा रस लेने वाले, सर्व संबंधों का रस लेने वाले सैक्रिन बाबा। तो ऐसी एक रस स्थिति कहाँ तक बनाई है? एक एक बात आज बाबा स्पष्ट करे। अब तक भी मुर्दों से किसी भी प्रकार की प्राप्ति की कामना है क्या? भगवान आया है, बाप आया है देने के लिए, और हमारी प्रीत किससे है? मुर्दों से। उन्हों से कई इच्छाएं रखते हैं, प्राप्ति है लेने की, देने की, या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। विनाशी वस्तुएं, साधन, कोई भी चीज बाबा कहते हैं ना, अभी आशाएं मत रखो। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है, बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। आपके नैनों से बाबा नहीं दिखाई देंगे, नैनों के सितारे नहीं बन सकते हैं। सदा नैनों में बाप दादा समा नहीं सकते। क्या क्या नैनों में समाया हुआ है, कौन कौन समाया हुआ है, तो आप बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। ये समझ लो, अंडरलाइन कर लो। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रत्न व नैनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं। फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर है। सेकंड नंबर क्या है? अब सेकंड नंबर के लक्षण सुन लो, चिन्ह निशानियां बाबा बताते हैं। जैसे नूरे रत्न प्रसिद्ध है, नूरे जहान व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध है? भुजाओं के रूप में। सहस्त्र भुजाएं दिखाई है ब्रह्मा की भी, शक्तियों को भी कितनी भुजाएं दिखाई है। दूसरे नंबर वाले भुजा के रूप में, वो मस्तक, आंखें ऊपर से बाबा बता रहे हैं सब। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं। सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर है, सहयोगी है, मददगार है, भुजाएं हैं, अर्थात सहयोगी आत्माएं हैं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर के? जो कहते फर्स्ट नंबर में हाथ ऊपर करो, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, सब हाथ ऊपर कर रहे हैं, अच्छी बात है। सेकंड नंबर में कोई नहीं है। लंदन का ग्रुप, बाबा लंदन वालों से पूछ रहे हैं, विदेश की बात है ना, तो लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आह्वान किया है। विदेशी तो सब है, लेकिन यह डबल विदेशी है। वैसे हम सब विदेशी है, परदेशी है। इस दुनिया में हम सबको जाना है, कोई यहाँ रहने वाले नहीं है, दूर देश के रहने वाले हैं, परंतु ये डबल विदेशी है। डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े, है ना। वह तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे, भुजाएं नहीं। बाबा उन्हों को कहते हैं भुजाएं नहीं, नैनों के नूर बनना है। विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए।
जैसे भारत में निवास करने वाले सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है। जैसे भारत में निकली हुई इन्वेंशन विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। वो आपकी इन्वेंशन को अप्लाई करे, आप उन्होंने जो इन्वेंशन की है उसको प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे प्रदर्शनी, फेयर, मेले, प्रोजेक्टर शो व गीता पाठशालाएं, ये भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है, भारत में रहने वालों की। वो दूर देश में विदेशी हो गए, डबल विदेशी, तो भारतवासियों की बाबा ने सुनाई क्या क्या हमारी इन्वेंशन है। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है। मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, ये विशेषता सुना रहे, वहां कौन सी सेवाएं की थी। किसी को बुलाना, बाबा कहते हैं, किसी को बुलाना यह भी यहां से ही शुरू हुआ है भारत से ही शुरू हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में पहले वहां लाया है, प्रैक्टिकल में पहले विदेशियों ने लाया है। यह तो ठीक है, जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद करते हैं। देखो, भगवान भी धन्यवाद करता है, धन्य धन्य हो जाता। बच्चों ने कुछ तो किया है, न से कुछ तो किया ही है, लेकिन वहां से कोई नई इन्वेंशन खोज निकली है, पूछ रहे हैं बाबा। विदेशियों को ऐसी कोई विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है, जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। टीवी व रेडियो में आप लोगों का आता है, वह तो वहां के लिए कॉमन यानी सामान्य बात है। जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में यह बड़ी बात है, इंडिया में इतना नहीं आता था, अभी आने लगा है, यह बड़ी बात है। लेकिन यही बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत, उमंग, उत्साह दिखलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है। उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो हमेशा देते ही है। देखा क्या कहते हैं, लास्ट में विदेश में सेवा केंद्र खुले हैं तो फास्ट तो जा ही रहे हैं, ये टाइटल बाबा आप लोगों को विशेष देते हैं। लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज हो, जो वह भारतवासियों तक पहुंचे, वहां का आवाज यहां पहुंचे। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम, ऑब्जेक्ट, लक्ष्य और उद्देश्य ये है। विदेश का विदेश में दिखाया ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नोंधी हुई है और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए हैं। ऐसे ही
यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज विदेश सर्विस ही भारत में नाम बाला करेगा। विदेशी इस कार्य अर्थ निमित्त बने हुए हैं, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, मुख का आवाज नहीं, अनुभव का आवाज हो। अनुभव का आवाज विदेश से भारत तक पहुंचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है? जवाब दे रहे बाबा। जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है, जो विदेश जाते हैं ना, उनका भी संकल्प होता है कि नाजुक समय है, नाजुक समय है, लौट के आ जाए भारत में। ऐसे नाजुक व नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है? फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवा अर्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है? भारत में निमंत्रण भी है, फिर भी यहां से विदेश में क्यों हैंड्स भेजे जा रहे हैं? यह भी जानते हैं कि अन्य मतांतरों का स्वर्ग में आने का पार्ट भी नहीं है। सब बातें बाबा सुना रहे हैं। और धर्म वाले नहीं आएंगे, विदेश नहीं होगा स्वर्ग में, उनका पार्ट नहीं है, फिर भी हम ये क्यों महत्व रखते हैं? जो बहुत थोड़े होंगे। अच्छा, लेकिन जो ट्रांसफर हो गए हैं, वह कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है। क्यों बहनों को भेजा जाता है? जो कन्वर्ट हो गए हैं, अपने धर्म में लाने के लिए, जो बहुत थोड़े होंगे। इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है। इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली, वह टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इन बातों के लिए नहीं भेजा जाता है। वह सब साधन है, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के। समझा? अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज कैसे फैलावे। विदेश सारा भारत में, विदेश द्वारा भारत में आवाज कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी न बनते तो मिल भी न सकते। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हैं। ऐसे होनहार ग्रुप को देखने के लिए, वह साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा है। दोनों बाप दादा दोनों आए हैं साकार में। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। समझा? हमारे संकल्प भी विशेष हो। बाप दादा विदेश वालों से मिलने विशेष क्यों आए? तो हमारा संकल्प, बोल, कर्म सब विशेष करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप्स अच्छे हैं।
आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया। विदेशी आते तो और भी कोई आ जाते हैं तो उन्हों को भी चांस मिल जाता है। और सब आत्माएं, उसमें भी विशेष मधुबन निवासी, अपने को सदा लकीएस्ट समझो, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा का मिलन कहां भी नहीं हो सकता है। लूसाका में क्यों नहीं आते? बाबा को कहा लूसाका में क्यों नहीं आते हो? कोई कहेंगे यूके में क्यों नहीं आते हो, फिर कहेंगे इंडिया में क्यों नहीं आते हो, दिल्ली में क्यों नहीं आते हो, सब पूछेंगे ना। आकारी रूप में यहां वहां जा सकते। सुना बाप दादा ने क्या जवाब दिया? सूक्ष्म रूप से, आकारी रूप से यहां वहां सब तरफ जा सकते हैं। जब जिसका समय है, जब जिसका समय आता है, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, वह समय सहज और स्वतः वहां ले जाता है। ऐसे समय पर बाप दादा परिस्थितियों के आधार पर वो स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना जरूरी होता है। स्वयं को और समय को जानने वाले, अब याद प्यार आ रहे हैं, मुरली पूरी हुई, बाप दादा आते हैं जाते हैं, कैसे इस समय सब बता दिया। साकार में, स्थूल रूप में सब स्थानों पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन परिस्थितियां सहज उन्हों को अनुभव कराने के लिए बाबा वहां स्वतः पहुंच जाते हैं। अनुभव करते भी है कि बाप दादा आए, मिलन हमारा हुआ, हिम्मत आई, शक्ति मिली, सुनाते हैं जिन्हों को अनुभव होते हैं। अच्छा, स्वयं को और समय को जानने वाले, सदा सर्व रसों से न्यारे, एक रस में रहने वाले। बाबा मुरली सारी रिपीट करते हैं, देखो कैसे हम लोगों को भूल जाता है। बाबा याद प्यार में पूरी मुरली रिपीट कर लेते हैं। बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाले, बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले, न्यारी और प्यारी आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बोलो, नमस्ते। वरदान, मेरेपन के अधिकार को, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर, क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा का साथी है, न कि मेरे का अधिकार है। क्या समझो? सेवा के साथी है। जब मेरा नहीं तो फिर मोह आ सकता है। क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं, कोई भी बंधन नहीं। कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप, दूसरा न कोई, कि कहीं, कि अनेक, कि कोई एक, कोई भी एक नहीं, जो है ही एक। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं है, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं है।
सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है। कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। ओम शांति।